नमस्कार, महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो 23 के महाभारत में दावे अपने अपने। सीएम शिवराज का उद्योग जगत को भरोसा तो कमलनाथ की पुलिस और प्रशासनिक अफसरों को चेतावनी। लेकिन निगाह 2023 के चुनावी रण पर। आखिर कैडर को उत्साहित करने ऐसे ही जतन तो करने होंगे, और क्या मायने हैं इन बयानों के, करेंगे चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। 2023 के सियासी समर में कुछ महीने ही शेष हैं, लेकिन सियासतदानों के इरादे साफ हैं। सत्ता के सिंहासन पर बैठने को लेकर सबके अपने दावे और जीत का भरोसा भी है। कोई सिस्टम को चेतावनी तो कोई प्रदेश से बेरोजगारी का कलंक मिटाने की गारंटी। इसके साथ ही यह भरोसा भी जताया जा रहा है कि 4 महीने बाद आएंगे तो हम ही। कि जो बेहतर होगा उद्योग के लिए, आपके लिए, प्रदेश के लिए, मैं वचन देता हूं, मैं करके दो आपको, वो करके मैं आपको। और ये मत सोचिए कि 3-4 महीना में चुनाव आने वाले हैं, क्योंकि आगे भी हम ही आने वाले हैं, उसकी भी आप परवाह मत कीजिए। ये आत्मविश्वास से भर के करो, इसलिए आप खुल के विचार कीजिए। और यहाँ के जो अधिकारी, पुलिस कर्मचारी, मैं जानता हूँ कौन कितने दिन से यहाँ है, कौन कितने दिन से यहाँ काम कर रहा है। ये सुन ले काम खोल के कि कल के बाद परसों भी आता है। और ये कर्मचारी हो बड़ा या छोटा, पुलिस वालों को मैं कहता हूँ अपनी वर्दी की इज्जत करिए, नहीं तो देखें कि आपकी वर्दी कितने दिन चलती है। कमलनाथ की चक्की चलती है देश से, पर बहुत बारीक पीसती है। बड़े नेता तो छोड़िए, छोटे नेताओं की जुबान भी मर्यादा की सीमाएं लांघ रही है। तो ऐसे अधिकारियों को अगर मैं नालायक नहीं कहूं तो क्या कहूंगा। ये अधिकारी तो नालायक ही हैं, जो शपथ लेके बैठे हैं जनता की सेवा करने के लिए, सरकारी पैसे, जनता के पैसे से अपना तनख्वाह लेते हैं और किसकी बनाने का काम कर रहे हैं, आरएसएस की। तो निश्चित रूप से ऐसे अधिकारियों को तो समझाना पड़ेगा। चाहे माननीय कमलनाथ जी ने कुछ कहा हो, चाहे मैंने कुछ कहा हो, चाहे हमारी पार्टी के नेता, तभी बोलते हैं जब अति हो जाती है, और ये अति अधिकारी कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों को निश्चित रूप से हमारी सरकार आने पर हम सबक सिखाएंगे। चुनावी साल में जनता के सेंटिमेंट्स, नेताओं का जुड़ाव और पार्टी कार्यकर्ताओं की सक्रियता मायने रखती है। आखिर कैडर और जनता के भरोसे ही चुनाव जीते जाते हैं। सब करिए, लेकिन सत्ता का ताज कौन पहनेगा, ये तो जनता जनार्दन ही तय करेगी, और ये कुछ महीनों में साफ हो जाएगा। लेकिन इससे पहले यह समझना भी जरूरी है कि ऐसी बयानबाजी खेल बिगाड़ने की वजह भी बनती रही है। उज्जैन से अजय पटवा, भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो चुनावी साल है, कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं। कोशिश स्वाभाविक है कि दिग्गज नेताओं की ये रहेगी कि भाई अपने कार्यकर्ताओं को कैसे बूस्ट किया जाए, कैसे जनता में संदेश पहुंचाया जाए कि भाई वो जीत रहे हैं। एक परसेप्शन एक बड़ा मायने रखता है चुनावी साल में, चूंकि कहते हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो कहते हैं कि एक बड़ा जो प्रतिशत होता है वो परसेप्शन के आधार पर वोट डलता है, तो ये बहुत मायने रखती है। हम सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोविंद मालू जी, प्रवक्ता बीजेपी, आरपी सिंह साहब, प्रवक्ता कांग्रेस, सतीश एलिया जी, वरिष्ठ पत्रकार, आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। आरपी सिंह साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, क्या वजह है पुलिस प्रशासन पर लगातार कमलनाथ जी के बयान आ रहे हैं, और पहली बार नहीं ऐसे बयान वो लगातार देते हैं, बार बार देते हैं। आपके एक स्थानीय नेता भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। आरपी सिंह जी। आरपी सिंह साहब, आवाज आप तक पहुंच रही? चलिए, आरपी सिंह साहब के पास दोबारा चलेंगे। गोविंद मालू जी हमारे साथ बने हुए। गोविंद मालू जी, ये संदेश किसके लिए था? अब उद्योग जगत के लिए था, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं, दे रहे हैं, अपनों के लिए था, कार्यकर्ताओं के लिए था, या नेताओं, पार्टी के नेताओं के लिए? मैं संदर्भ, आपका कौन सा संदर्भ की बात कर रहे हैं आप? जी
नहीं, मैं सीएम शिवराज आज उद्योग जगत को संबोधित कर रहे थे, पूछ रहे। जी जी जी, देव गोविंद मालू जी से मैं पूछ रहा हूँ। जी जी जी, मुख्यमंत्री का संदेश किस लिहाज से था, हम किस लिहाज में संदेश को लें? बहुत स्पष्ट वो कह रहे हैं कि भाई चिंता ना करें, हम ही आने वाले हैं अगले 4 महीने में के बाद भी। ये हमारे काम के बलबूते पर, हमारी योजनाओं के बलबूते पर, और हमने जो क्रियान्वयन किया है, और जो जन कल्याण की योजनाएं हैं, चाहे उद्योग जगत के लिए हो, चाहे आधारभूत मध्य प्रदेश की संरचना को का पुनर्निर्माण करके इस नए मध्य प्रदेश को हमने जो गढ़ा है, ये उसका आत्मविश्वास है कि हम फिर से आ रहे हैं, क्योंकि जनता का आशीर्वाद हमें लगातार मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। इस बात के लिए हम आश्वस्त हैं। और इसीलिए कांग्रेस के कई लोग, जैसे अभी आपके मैं देख रहा था कि कांग्रेस के कई लोग केवल अपने कामों पर भरोसा नहीं करके केवल धमकाकर, डराकर, देखिए इस लोकतंत्र में डराने धमकाने की जगह प्यार और स्नेह की बात करना चाहिए। आप कह रहे हैं नौकरशाहों को डराएंगे, कर्मचारियों को डराएंगे, आप तंत्र को डराएंगे और अपने पक्ष में, ये शुरू से आदत है कांग्रेस की। लेकिन हम अपने काम के बलबूते पर बहुत स्नेह लुटाते हुए, जनता ने हमें हमेशा आशीर्वाद दिया है, और काम जो हमारी बैलेंस शीट है वो जनता के पास है, हमारा जो रिपोर्ट कार्ड है वो जनता के पास है। हम जनता के सेवक के रूप में काम करते हैं, मालिक के रूप में काम नहीं करते। और इसीलिए हम जनता के बीच में, हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार बने रहते हैं, संवाद रखते हैं हमेशा, हर जगह पर, अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग समूहों में उनकी चर्चा लगातार बनी रहती है, और उनसे संवाद के जरिए वो ये भी हासिल करते हैं कि आखिर सरकार को आगे और क्या करना चाहिए। तो हमारा रोड मैप भी उसी तरह तैयार होता है जो जनता कहती है, जनता की भावनाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप हमने सरकार को चलाया है और सरकार के कामों को किया है। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी को, माननीय शिवराज जी को भरोसा है, और हमें भी भरोसा है कि हम फिर से बड़े बहुमत के साथ फिर से सरकार में आएंगे। चलिए, ठीक बात है। आरपी सिंह साहब, आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, 2 बातें। एक तो ये कि बीजेपी कहती है भाई कि 4 महीने बाद, या जो भी 4 महीने बाद इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन के बाद फिर बीजेपी आ रही है, चिंता न करें, भरोसा सीएम शिवराज जी दे रहे हैं उद्योग जगत को। दूसरा, एक और जो बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात, कि भाई डराना धमकाना कब तक चलेगा कांग्रेस का? ये आरोप बीजेपी लगाती है कि भाई आप हर मंच से अफसरों को धमकाते हैं, पुलिस अफसरों को धमकाते हैं, प्रशासनिक अफसरों को धमकाते हैं। देखिए प्रशांत जी, पहले तो जो शिवराज सिंह जी ने कहा कि वापस आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से वे वापस आ रहे हैं और विपक्ष में आ रहे हैं, जिस प्रकार से 2018 में आए थे। और दूसरी और अहम बात, इस बार वो जनमत को और कांग्रेस के बहुमत को धनबल से नहीं खरीद पाएंगे, जिस प्रकार से उन्होंने पहले खरीदा था। ये भी स्पष्ट समझ लें। अब बात धमकाने की आई, तो माननीय शिवराज सिंह जी ही वो मुख्यमंत्री हैं जो ये कहते हैं कर्मचारियों से, अधिकारियों से फांसी पर लटका दूंगा, 6 फुट गड्ढा खोद के नीचे गाड़ दूंगा। और सबसे अहम बात क्या है, आज क्यों एक ऐसा नैरेटिव सेट हो रहा है कि ब्यूरोक्रेसी पे, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है वो कहीं ना कहीं संविधान की शपथ ना लेके, आप हालिया में आपने देखा होगा सागर में, सागर जिले के कलेक्टर और कमिश्नर आरएसएस की शाखा में जाके, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है अपनी सर्विसेज को रेंडर करने के लिए, वो आरएसएस की शपथ ले रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि जब मुंसिफ ही खुद कातिल बन जाएगा तो लोकतंत्र को न्याय कौन दिलाएगा? वो ऐसी परिस्थिति में आपको चेताना तो पड़ेगा। जो ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं, लाल फीताशाही, उनको बिल्कुल निश्चित रूप से चेताना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि भाई ऐसा है कि जनमत निर्माण में आप भारतीय जनता पार्टी का बिल्ला लेके कम से कम नौकरशाह, लेकिन डराना पड़ेगा या धमकाना पड़ेगा? और यदि इतना ही प्रेम है, देखिए मैं अपनी बात पूरी कर लूं। ये बिल्ला, अगर आप बिल्ला लेके घूम भी रहे हैं नौकर साहब भारतीय जनता पार्टी का, तो आप इस्तीफा देकर पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता हो जाए। मालू जी क्या बोलेंगे? मालू जी के पास कोई जवाब ही नहीं है, वो तो बीच में टोकने के अलावा इनको कुछ आता भी नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत जवाब है, संविधान आप की इतने क्यों डर रहे हैं? आरएसएस की शपथ लेगा,
ठीक है। हाँ, अरे मैं बहुत डर रहा हूँ मालू जी, आप तो बहुत खतरनाक व्यक्ति है मालू जी, बहुत मुझे लग रहा है आरएसएस में तो आप भी सब जा सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं जा सकते, क्यों जाएंगे? हमारी खुद का देखिए, कांग्रेस पार्टी का अपना दर्शन है, हमारी पार्टी के खुद के सिद्धांत है, और आप क्या अपनी बात रखिए। आपकी सरकार हुआ का इंतजार भी करेंगे। जब आपकी सरकार हुआ करती थी तब भी जाते थे। ये वो लोग जो अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों के चमचे थे, मालू जी, वो नहीं उनकी संस्था में हम मालू जी, और एक ऐसी संस्था जो स्वयं को अभी मालू जी, आरपी सिंह साहब, ठीक है, आप दोनों के पास आऊंगा, सतीश जी के पास जाऊंगा मैं। सतीश एलिया जी, मेरा सवाल आपसे है, हम ऐसी संस्था, दिग्गज नेता चुनावी साल में कार्यकर्ताओं को बूस्ट कर रहे हैं, आखिर मैसेज कहां जा रहा है इनका? कांग्रेस में रहकर जा सकते हैं सतीश एलिया जी। देखिए, बहुत साफ है जी, बहुत साफ है कि राजनीतिक दलों के जो नेता हैं, आरपी सिंह साहब सुन लीजिएगा, आ रहा हूं आपके पास। सतीश जी, वो शांत हो जाए तो मैं बोलूं। नहीं, हो गए शांत हो गए। देखिए, बहुत साफ है, जैसे कि 4 महीने बाद हम आ रहे हैं जी, तो ये तो मुख्यमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी को या किसी भी दल के नेता को, भले कमलनाथ जी हो, कोई भी हो, जब सामने एकदम चुनाव है तो वो इस तरह का आत्मविश्वास तो उनको सार्वजनिक रूप से व्यक्त करना ही पड़ेगा जी, क्योंकि नेता का आत्मविश्वास जो है वो नीचे तक जाता है, कार्यकर्ता तक। बिल्कुल। तो असल में जब वो उद्योगपतियों को संबोधित कर रहे होते हैं या कहीं और संबोधित कर रहे होते हैं तो केवल उनको ही संबोधित नहीं कर रहे होते हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं को भी संबोधित कर रहे होते हैं। लक्ष्य जो समूह है उनका, उनके अपने कार्यकर्ता भी होते हैं। तो स्वाभाविक है इस तरह से कहना, और नेता को इस तरह से कहना भी चाहिए, एक जीत का भरोसा उनको रखना भी चाहिए, क्योंकि इसी भरोसे के आधार पर चुनावी मैदान में जाना होता है। रही बात दूसरी, जो ये कहा गया कि भाई हम धमकाने की जो बात, एक आरोप है कांग्रेस के ऊपर, धमकाना तो इसको नहीं कहना चाहिए, लेकिन कर्मचारी जो हैं या प्रशासनिक अधिकारी जो हैं उनके बारे में इस तरह से कहना, इसके दो तरफा असर हो सकते हैं। इसके ये एक नेगेटिव असर भी आपकी पार्टी के प्रति या आपके आने पे आप ऐसा करेंगे, इस तरह का एक नेगेटिव असर भी हो सकता है। और हो सकता है जो लोग अपनी प्रशासनिक भूमिका जो है, उनकी सरकारी अधिकारी कर्मचारी के नाते भूमिका है, उससे इतर कहीं वो राजनीतिक भूमिका में जा रहे हैं, तो उनको चेतावनी यदि दे रहे हैं तो उसका पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये तो दो तरफा बात है कि वो दोनों तरफ का उसका असर हो सकता है। तीसरी बात जो कही गई, आरएसएस के कार्यक्रमों में जाने की बात है, तो मुझे नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश में आरएसएस के कार्यक्रम में जाने में किसी जमाने में प्रतिबंध था जी। वर्तमान में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि कोई सरकारी अधिकारी जो है आरएसएस के कार्यक्रम में नहीं जा सकता। तो उस तरह से तो कोई वो एक तरह से गैर कानूनी काम नहीं है या वो राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है आरएसएस के उसमें जाना। हाँ, अगर कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी भारतीय जनता पार्टी या किसी और राजनीतिक दल के कार्यक्रमों में सीधे भाग लेता है या उनकी मदद उस तरह से करता है, तो निश्चित रूप से उसका विरोध किया जाना चाहिए, क्योंकि कर्मचारी और अधिकारियों की ये भूमिका, राजनीतिक भूमिका निभाने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। अगर उनकी राजनीतिक इच्छा है, समर्थन करने की इच्छा है, तो उनको उसको सरकारी पद को, उसकी भूमिका को छोड़ देना चाहिए। ठीक बात है। चलिए, गोविंद मालू जी के पास जाऊंगा मैं। गोविंद मालू जी, आरपी सिंह साहब एक बात कह रहे थे कि भाई आप लोग लौट रहे हैं लेकिन विपक्ष में लौट रहे हैं। दूसरा ये कि भाई मुख्यमंत्री भी अधिकारियों को, अफसरों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते रहे हैं। प्रशांत जी, मालू जी, सतीश जी का लंबा अनुभव पत्रकारिता का है और बहुत लंबे समय से वो राजनीतिक विश्लेषक रहे हैं, और उनका ये सब, उनकी बात पर मैं इंडोर्स भी करता हूं, लेकिन इसके बावजूद एक और बात उनके उसमें जोड़ूंगा कि प्रतिबंधों के बावजूद, तमाम दुश्वारियों के बावजूद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चूंकि राष्ट्र निर्माण के काम में लगा है, जन कल्याण के काम में लगा है, सांस्कृतिक चेतना का जागरण कर रहा है, तब भी प्रतिबंध के बावजूद भी कई कर्मचारी अधिकारी जाते रहे हैं, और ये इसलिए क्योंकि उनको राष्ट्र प्रेम है। दूसरी बात, जहां तक आप कह रहे हैं कि शिवराज जी ने ये कहा या कांग्रेस का आरोप है, जब मुख्यमंत्री जी जन कल्याण के कामों को कसौटी पर कसते हैं कि कहां तक पहुंचा, विकास के कामों की जब समीक्षा करते हैं, जब उनके पास फीडबैक आता है और कोई उसमें कोताही बरतता है, लेटलाली करता है या उदासीनता बरतता है या लापरवाही बरतता है, तो उसको प्रशासन की सख्ती भी, प्रशासन पर शासन की शक्ति भी बहुत जरूरी होती है। और इसी सख्ती के तहत वो मंच से कई बार जब कुछ शिकायतें मिलती है जनता की शिकायत पर,
वो उनको चेतावनी देते हैं कि भाई ठीक से काम करो, नहीं तो ठीक कर दिए जाओगे। ये काम जनता के काम के लिए, ये तो धमका रहे हैं कि कांग्रेस का बिल्ला रखो, भाजपा का बिल्ला रखो, भाजपा का बिल्ला रखने वाले हमने कभी बिल्ले की बात ही नहीं की। 2003 में हमारी सरकार आई, हमने कभी नहीं कहा, उसके बाद भी हम चुनाव, हमने नहीं कहा कि कांग्रेस के लिए क्यों काम कर रहे हैं आप, कांग्रेस के लिए कौन काम कर रहा है। हमने कभी कांग्रेस का बिल्ला और भाजपा का बिल्ला, हम कह रहे हैं किसी का बिल्ला मत रखो, आप तो जनता का बिल्ला रख के काम करो और जनता के जन कल्याण के लिए। चाहे हम कोई गलत काम भी सरकार आपको बताएगी नहीं, लेकिन आप किसी भी नेता का गलत काम न माने और वो आप करें जो सही है, जो शासन की नीति है, जो क्रियान्वयन के लिए तरीका है, वो आप करें। ये तो बताते हमारे पक्ष में काम करो, नहीं तो आप मारे जाओगे। देखिए, ये धमकाने की बात है। वो अपने पक्ष में काम करने के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं, धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। हमारे अगर मुख्यमंत्री जी ने उनको चेतावनी भरे शब्दों में यदि कहा कि भाई सुधर जाओ, नहीं तो फिर ठीक कर दिए जाओगे, इसका मतलब है कि आप जन कल्याण के कामों में यदि आप गड़बड़ करोगे तो ये बर्दाश्त नहीं करेगी हमारी सरकार किसी भी रूप में। जो भ्रष्टाचारी होगा उसको भी बर्दाश्त नहीं करेगी, इसलिए वो चेतावनी देते हैं। उनकी चेतावनी हमारी चेतावनी में बहुत अंतर है। वो स्वार्थी चेतावनी, हम जन पर परमार्थिक चेतावनी है। आरपी सिंह साहब से रिएक्शन ले लेते हैं इस पर। आरपी सिंह साहब, काम के लिए चेताना और धमकाना, ये दो बड़ा फर्क गोविंद मालू जी समझा रहे हैं। एक सतीश एलिया जी बात कर रहे थे कि भाई आरएसएस के कार्यक्रम में अगर अफसर जा रहे हैं तो वो कोई राजनीतिक संगठन नहीं है या राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था उनका। देखिए, पहले तो मैं पत्रकार महोदय का जवाब दे दूं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और साथ ही साथ जो ब्यूरोक्रेट्स का जो सर्विस बुक है वो क्या कहती है। सर्विस बुक स्पष्ट रूप से ये कहती है कि आप किसी भी इस प्रकार की इवेंट में नहीं जा सकते जो कंट्रोवर्शियल भी हो। और आरएसएस के बारे में सबको बिल्कुल सुस्पष्ट है, ये कुछ भी बोले कि सामाजिक संस्था, एक ऐसी मदर ऑर्गेनाइजेशन जो भारतीय जनता पार्टी को चलाती है, बिल्कुल स्पष्ट है, सबकी जानकारी में, संज्ञान में। ब्यूरोक्रेट्स इतने लर्नेड भी होते हैं, लेकिन वो मजबूरी में जा रहे हैं क्योंकि उनको नौकरी करनी है, ठेके प्रथा पर नौकरी चल रही है। यदि वहां पे जाके उन्होंने सलामी नहीं दी तो पोस्टिंग हो जाएगी दूसरी जगह, मनमाफिक पोस्टिंग नहीं मिलेगी। अब दूसरा जवाब मैं देता हूं मालू जी का। मालू जी को मैं ये स्पष्ट भी कर देता हूं कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया में कोई भी मुख्यमंत्री, इवन प्रधानमंत्री भी ये भाषा का उपयोग नहीं कर सकता किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी कर्मचारी के लिए, किसी अधिकारी के लिए कि फांसी पर लटका दूंगा। ठीक है, 6 फुट नीचे गड्ढे में गड़वा दूंगा। इसका क्या हुआ? ये तुगलकी फरमान है, तुगलकी आदेश है। और उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि हम उनको समझाइश दे रहे हैं, हम धमका नहीं रहे। प्रशासनिक तौर पे आपको 100 तरीके होते हैं, आप उनको नोटिस दीजिए लीगल तरीके से। यदि वो काम नहीं कर रहे हैं उनको सस्पेंड कीजिए, उनकी एसीआर में इस प्रकार के एडवर्स रिमार्क लगाइए। आपके पास 100 प्रावधान है। आप कोई गुंडे या तुगलकी फरमान नहीं चलेगा आपके कि फांसी में लटका दूंगा। क्या बात कर रहे हैं आप संविधान को चैलेंज कर रहे हैं और हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हम फरमा रहे हैं। और ये क्या बात कर रहे हैं आज? ये शिवराज भाजपा, नाराज भाजपा और सिंधिया भाजपा, इतनी जो बटी हुई भाजपा है, इसी का आक्रोश से ये स्थिति है। आज शिवराज सिंह जी को स्वयं, मुझे लगता है, पूरी भारतीय जनता पार्टी को और इन्हें मालूम है जिस प्रकार से जनमानस तैयार है, जनमत तैयार है। देखिए, मैं मिस्टर मालू श्रीमान, हाँ बिल्कुल। और आखिरी में सुन लो, सुनिए आखिरी में सुन लीजिए, फिर बात रखिएगा मालू जी। आने वाली सरकार की कांग्रेस नहीं, ठीक मालू एक्चुअली क्या है मालू जी, मैं बताता हूँ आपको। मालू जी के पास आरपी सिंह साहब जल्दी समाप्त कीजिएगा, चूंकि जी कुछ नहीं आता है। रिएक्शन भी ले लेते हैं। आज ये हालात क्यों नहीं हो रहे हैं? आज आप चले मालू जी, 3 भाजपाएं बता दी, 3 बीजेपी बता दी सिंह साहब ने। सतीश जी के पास जाऊंगा मैं जल्दी। अरे इनके तो 10 कांग्रेस है, हमारी तो कोई बीजेपी नहीं, हमारी तो एक ही बीजेपी है जी, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं डॉक्टर विष्णु दत्त शर्मा जी
और शिवराज जी हमारे कौन कर रहे हैं ये बता नहीं है। देखिए आप क्या बता दो, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन लीड कर रहा है भारतीय जनता पार्टी को? राहुल प्रियंका। सरकार और संगठन अलग अलग व्यक्ति करेगा ना आरती सिंह का। और कमलनाथ जी को फ्रेंचाइजी दे दी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं। अरुण यादव और उनसे पूछिए उनका क्या दर्द है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। अजय सिंह, अरुण यादव और सुरेश पचौरी जी का दर्द पूछिए पहले आप। ठीक है, वो शेयर करते हैं कई पत्रकार मित्रों से कि हम तो फंस गए कमलनाथ के चक्कर में। आरपी सिंह साहब, गोविंद मालू जी, दोबारा आऊंगा मैं। सतीश एलिया जी इससे पहले भी जिक्र कर रहे थे। ठीक है गोविंद मालू जी, शांत हो जाएं प्लीज। सतीश एलिया जी, सेंटिमेंट का जिक्र होता है, कहते हैं कि भाई सेंटिमेंट्स बहुत मायने रखता है जब इलेक्शन होता है, वोट पड़ता है, कुछ रेशियो उस परसेप्शन का भी होता है वोट में। देखिए, हमारे यहाँ का जो चुनाव प्रचार है, राजनीतिक दलों की जो कोशिशें होती हैं, उसमें मुख्यतः काम के ऊपर या विकास के मुद्दों पर या जनता के बीच में हम पिछले चुनाव में किन मुद्दों को लेकर गए थे और किन मुद्दों पर हम जीते थे या हारे थे, उन पर बात करने के बजाय आरोप प्रत्यारोप या जनता को आकर्षित करने के लिए, लुभाने के लिए जो स्कीम्स होती हैं, घोषणाएं होती हैं या आरोप प्रत्यारोप होते हैं, उस पर ज्यादा जोर होता है। और निश्चित रूप से चुनाव जब आता है तो चुनाव में कोई एक ऐसा मुद्दा जो वास्तविक भी होता है और कई बार कोई ऐसा मुद्दा जो तात्कालिक होता है, वास्तविक नहीं होता, जिसका बहुत लंबे समय तक उसका असर होने वाला नहीं होता है, कुछ दिनों में वो खत्म होने वाला होता है, लेकिन वो एक निर्णायक मुद्दा बन जाता है। वो भावनात्मक मुद्दा भी हो सकता है, तात्कालिक कोई महंगाई का मुद्दा भी हो सकता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार प्याज की कीमतों बढ़ने पर चली गई थी, यानी वो फ्लोटिंग वोट। तो उस तरह का जो मतदाता है, आप समझ लीजिए कि जो मतदाता का जो कम से कम 3 से 5% जो होता है, वो ना किसी एक पार्टी की तरफ हमेशा नहीं झुका रहता है, वो स्विंग करता है। वो किसी एक स्कीम के उसमें आ सकता है, किसी पार्टी का जो तत्काल की कोई मुहिम है उसमें आ सकता है, किसी सरकारी योजना के उसमें आ सकता है, जिसको हम कहते हैं कि वो बदल सकता है। उसको बदलने की कोशिश दोनों तरह के, दोनों राजनीतिक दल, चूंकि मध्य प्रदेश में तो 2 ध्रुवीय राजनीति शुरू से रही है, तो दोनों ही दल वो कोशिश करते हैं। और उसी के तहत जैसे हम अभी देखते हैं धार्मिक आयोजन देखते हैं, उनके प्रत्युत्तर में कांग्रेस भी उसी तरह के धार्मिक आयोजन अब कर रही है, तो वो भी एक तरह से लोगों को अपनी तरफ खींचने की एक कोशिश रहती है, क्योंकि सारा दारोमदार उसी पर रहता है। पहले तो मध्य प्रदेश में 3% का रहता था, लेकिन 2003 के बाद से वो स्थिति बदल गई है, काफी अंतर बढ़ गया है, गैप हो गया, क्योंकि जो तीसरे दल है बहुजन समाज पार्टी वगैरह, उनका एक तरह से सिंक हो गया, उनका जनाधार जो था। तो अब मध्य प्रदेश में जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो मत प्रतिशत का अंतर है, पिछले चुनाव में हमने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी को वोट तो ज्यादा मिला था कांग्रेस से, लेकिन सीटें उसकी कम हो गई थी, क्योंकि पार्टी में जो टिकट का जो वितरण होता है आंतरिक पार्टी की राजनीति होती है। और ये बात अपनी जगह सही है कि भाजपा एक कार्डर बेस्ड पार्टी है। इस सबके बावजूद, और कांग्रेस एक मास बेस्ड पार्टी है, बहुत सारे गुट होते हैं, कबीले होते हैं, इस सबके बावजूद भारतीय जनता पार्टी भी वो गुटबाजी की बीमारी से पूरी तरह से, जिसे हम कह नहीं सकते कि वो पहले जैसे, बिल्कुल यानी कि बिल्कुल भी तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से बीजेपी उस गुटबाजी से दूर हो। जी, गुटबाजी सभी दलों में है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जरूर देखना होगा कि कितना जो रिचार्ज है, जो नेता है, दिग्गज नेता है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को कर पाते हैं। मंच कोई भी हो, लेकिन बयान अगर कोई भी आएगा तो समझिए कि अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को वो संबोधित कर रहे हैं उस मंच से। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। डिबेट में इतना ही।